मेरा मच्छरदारा अब बेटे पसली दिखती पे अभी तेरी भी ऐसी बॉडी ऐसी बॉडी बनाने की अपनी बात करा है। बॉडी बनाने की बात करा है। अपनी बॉडी इस बात की है नहीं बॉडी बनानी पेटते मेरे पहलवान की बॉडी दिखा दे अपनी आग बंद कर दी। रहता सो रहा ऐसा लग रहा बस रो रहा ना धो के जाएंगे मैल भी तो रास्ते था पिसाते बढ़ूंगा जब तो स्कूल भेज दो। अच्छा की था अत्ती पर कहाँ नहावा है यो अत्ती बार तो लगाई ना हैं साबुन भी तो मैंने स्टाइल में लगाई करते फोन ठीक है हटे मारूंगी चाटा। ओह ब्रेक के बाद वीडियो में ऐड आ गया। अच्छा ठीक है सर थैंक यू सर। अभी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बगड़ में झाड़ू तो क्योंकि पत्ते बहुत वगैरह हो जाते हैं मोल वगैरह झड़ रहा है पेड़ का मतलब नीम का बहुत बुरा हाल होता है। मैंने सोचा ऐसा करते हैं रड़ का लगा देते हैं पूरे घर में इधर बगड़ में। झाड़ू तो यहाँ काम नहीं करती हैं रड़ के से ही काम चलता है सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर लूँगी अंदर टीन में भी झाड़ू लगा दूंगी। फिर आगे मैं रूम में एक कूलर जो है मुझे एक साइड लगाना है उठा के। अभी तो हम इसमें पानी नहीं भर रहे पर सोच रही हूँ कि आज रात से या कल से इसमें पानी भरना शुरू करेंगे क्योंकि गर्मी बढ़ गई है गर्मी लगनी शुरू होगी ज़्यादा गर्मी लग रही है। इसकी डोरी छोटी हो रही है ये ज़्यादा दूर तक कहीं जाती नहीं है तो इस वजह से यहीं के यहीं रख के इधर बोर्ड की साइड में रख के इसमें पानी भर दूंगी। प्रेस रखी हुई अलमारी में वो उठानी है क्योंकि कपड़े हो जाते हैं ना प्रेस के रोज़ भी कर देती हूँ 2 दिन के इकट्ठे भी कर लेती हूँ। ये बच्चों की पुरानी बुक्स है जो यूज में नहीं आ रही कोई बच्चा लेने के लिए आएगा तो दे देंगे। मैं फ़िलहाल है ना बेड में रखूँगी उठा के क्योंकि मैंने पुराना जो अवनी का फटा हुआ बैग है वो बेड में रख रखा उसमें कुछ पुरानी बुक्स रख रखी उसी में ये बुक्स रख दूँगी। ये 3 डायरी जो है कायरो की मैंने मीशो से मंगाई थी जिनमें है ना ऐसी पेंसिल आती है कि लिखो और मिट जाता है वो वाले रिफ़िल भी आ रहे हैं कई सारे तो वो वाली पेंसिल है इस वजह से इन पे भी फेरता रहता है काम करता रहता है थोड़ा हाथ साफ हो जाएगा। अब तो स्कूल जा रहा है अब तो फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा छुट्टी में जब हॉलीडे होमवर्क से अलग इन पे काम कर लिया करेगा। थोड़ा सा बच्चों का ना पेंसिल चलाने का भी आ जाता है। इसमें ABCD के किनार वगैरह भी हैं कुछ फ्लावर्स बना के दिखा रखे बहुत सारी चीज़ें हैं और मैंने दिखाई भी थी आप लोगों को ये डायरी तो इन्हें ऊपर ही रख दिया है। ऊपर आप देख रहे हो ना वॉलपेपर सब वो बच्चों की बुक्स पे चढ़ाने के लिए है। अभी भी कुछ पे चढ़ गई थी कुछ रह रही हैं जो जिन पे भी मुझे ना जल्दी चढ़ानी है आगे आगे चढ़ाऊंगी। मुझे ना जब काम करती हूँ फिर कुछ भी नहीं सोचता बाल किस तरीके के हो रहे थे ऊपर नीचे मैंने बाद में देखा इस टाइम बच्चे जाने के बाद में फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। फैला हुआ रहा सारा समेटना रहा है उनके जाने के बाद ही मेरा अपना काम शुरू होता है क्योंकि इतने वो नहीं जाते इतने मेरा कोई भी काम चल नहीं पाता उनके निकलने के तुरंत बाद ही मेरा काम शुरू हो जाता है। और यहाँ पे अभी मैं पहुँच गई हूँ किचन में। ये मैं एक दिन पहले जो दूध बिलो रही थी आपने वीडियो में देखा होगा वो रात को फिर मुझे बंद ही करके रखना पड़ गया क्योंकि घी आया ही नहीं बिल्कुल भी। बहुत सिर मारा गर्म ठंडा पानी दोनों तरीके का डाला पर ये आने का नाम ही नहीं लिया। फिर मैंने इसका ना ढक के और चुन्नी से लपेट के ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा सुबह को देखी जाएगी सुबह को तो पक्का घी आ जाना है। अभी नहीं आ रहा होगा गर्मी की वजह से या किस वजह से नहीं आ रहा पता नहीं तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको। और अभी अगर नेक्स्ट डे में रही लगाई और उसको है ना भिगो लिया और बाहर में रख के भी आई हूँ भगोना फ्रिज में उसमें थोड़ा सा पानी रखा हुआ उसको रख आई घी निकाल लिया है। चुन्नी ढक देते हैं अभी गैस पे। शीशे की मैंने चुन्नी उतार दी है क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कोई कहता है ढको कोई कहता है नहीं ढको तो मैंने नहीं ढकना तो मैंने उतार दी है। यहाँ पे गैस के चूल्हे पे ना सॉरी वो चुन्नी ढकनी थी मुझे पर यहाँ बीच में मैं कुछ और काम करने लगी थोड़ी बहुत देर को ढकती है गैस फिर कुछ काम निकल जाता है। अब हो गया दोपहर का समय नहा के लगे हैं अपने खाने में खाना बनाने की तैयारी हो रही है। गैस पे कढ़ाई रख दी है पर उससे पहले हम कुछ और बना रहे हैं कढ़ाई में
क्योंकि नहा के पूजा करके फिर गोपाल जी को भोग लगाना होता है मुझे। तो पूजा करने के तुरंत बाद ही मैं भोग लगा देती हूँ। कभी मैं पहले भी भोग साथ में लेके बैठ जाती हूँ, ऐसा भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ना कान्हा जी के लिए बनाऊंगी थोड़ा सा हलवा जी। हाँ मतलब मेरे को लग रहा है कि आज कान्हा को हलवा खिलाते हैं सूजी का। जब कभी मेरे मन में ये चीज़ आती है तो मैं करती हूँ उनके लिए उस चीज़ को। और यहाँ पे मैं बात भी कर रही थी, फ़ोन आ रहा था और साथ के साथ अपना काम भी कर रही थी। बस मैंने ना अपना मेकअप वगैरह कुछ ना किया, बिंदी लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगाई। पहले मुझे पूजा करनी रहती है, उसके बाद फिर गोपाल जी का भोग और उसके बाद फिर कुछ सोचता है। कभी कभी पहले भी हो जाता है, पर मुझे ये रहता है कि पहले ना भगवान जी का काम करो, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। पहले भगवान है, उसके बाद में सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम ये चीज़ मान के चलें तो कहीं भी मार नहीं खाता है इंसान। कि जितना टाइम हम काम में, इधर बच्चों में, घर गृहस्थी में, औरों को बातों में देते हैं ना, इतना टाइम हम पूजा में लगाएं, भगवान में लगाएं, तो बहुत अच्छा रहता है। और मैं सबके ही कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके जो कुछ बोलता है सब कुछ सुनती हूँ, देखती हूँ। थोड़ा टाइम है, एक ने कमेंट किया था दीदी ने कि घर घर का वीडियो बनाते हो, बाहर जाने का टाइम नहीं है। अब सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनाना है। तो मुझे घर में ही रह के चीज़ें करनी होगी। बाहर जाना है तो कोई काम हो गया, कोई इमरजेंसी होगी या कोई प्रॉब्लम है मुझे, तो ही मैं जाऊंगी, वरना मैं अब छुट्टी से पहले कहीं भी नहीं जाऊंगी। कोई भी शादी होगी, कोई सगाई होगी, सब मिस कर दूंगी। क्योंकि पहले अब मुझे अपने बच्चे देखने हैं, उन्हीं के पीछे मेरा सारा जीवन है। उनका फ्यूचर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उनका फ्यूचर मैं सिक्योर नहीं कर पाई तो फिर कल मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, और मैं आगे कैसे गुजारा करूंगी, कैसे चलेगा घर परिवार, कैसे होंगी चीज़ें। बच्चों के बिना वो सब नामुमकिन है। क्योंकि आने वाले टाइम में उम्र ढलती चली जाएगी और बच्चों का उम्र का पड़ाव बढ़ता चला जाएगा। उनको जैसे जैसे वो पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो मेच्योर होंगे, कल शायद वो मेरा सहारा बनेंगे, वो जिम्मेदारी उठाने लायक बनेंगे। उनको इस लायक तो बना दो कि वो अपनी भी जिम्मेदारी उठा सके, आने वाले टाइम में मेरी भी उठा सके, वो सब चीज़ें कर पाए। उन्हें सिखाना तो मेरी ही जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं मैंने उनका भविष्य बहुत टाइम तक अपनी वजह से इधर से उधर खराब किया है, पर अब वो बिल्कुल नहीं होगा। वो शिकायत तो आप लोगों को मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगी वो मौका, और वो मैं खुद भी ऐसा नहीं होने दूंगी। पूरा टाइम अपने बच्चों को दूंगी, उनकी पढ़ाई लिखाई में। और उनके स्कूल से कॉल आ रही है, उनके स्कूल में भी जाना है। देखते हैं, जब जाएंगे तो बताएंगे। थोड़ा सा हलवा बना रही थी, इसीलिए मैं चम्मच लेके मंडी हुई थी। बस मुझे गोपाल जी के भोग के लिए बनाना था। जो भोग लगाने के बाद में जो प्रसाद होता है वो खा लेते हैं हम खुद से, और कोई आगे तो उसको भी दे देते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी फील होती है कि मैं भगवान का झूठा मेरे को खाने को मिलता है। बड़ी किस्मत की बात है कि भगवान का खाया हुआ खाने को मिले। और यहाँ पे ना जैसे सूजी भुन गई, हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, मीठा डाल दिया, और ये अभी हमारा हलवा जो है ना बन के तैयार हो जाएगा। हलवा हमारा बन के तैयार हो गया, जोत हमने लगा दिया, दूध है और हलवा है, गोपाल जी तैयार हैं। हल्की सी ड्रेस बना के रखी हुई है, गर्मी हो रही है। चलिए कर लेते हैं पूजा। होंगी। आज हम खाने में देखो क्या बना रहे हैं। जीरा डाल दिया, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च डाल दिए, और भी कुछ भी मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पे बेसन है, इसमें हल्दी नमक मिर्च धनिया डाल दिया चाय में। तो अभी हम जो बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं कढ़ी। जी हाँ, कढ़ी छोंक दी है मैंने। बाहर की साइड आई, देखिए कितनी तेज तेज हवा चल रही है। मुझे कोफ्तों को लेकर जो कमेंट आया कि बनाने नहीं आते, कोफ्ते क्यों बना रही है। कोफ्ते बनाने आते हैं ठीक है, पर बिल्कुल सिंपल सादे बनाए क्यों। लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला, लहसुन का पेस्ट नहीं, प्याज नहीं, अदरक का पेस्ट नहीं है कुछ, मतलब वैसा कुछ आइटम नहीं डाला। नहीं तो मैं ना एक दिन बना के दिखाऊंगी मैं कोफ्ते सारी चीज़ें डाल के। आते हैं मुझे, पर मैंने जानबूझ के कुछ, गलत बात है किसी को नीचा दिखाना है, जानबूझ के उसकी चीज़ों में खामी निकालना। कमी बताने का तरीका होता है, पर खामी निकालते हैं कुछ लोग। बनाने नहीं आते फिर क्यों दिखाती है, पहले सीख ले, ये कर ले वो कर ले। ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें आती हैं, पर जानबूझकर मैंने नहीं बनाई। आप लोग कमेंट करते रहो इन्वेटर लगवा लो दीदी, इन्वेटर तो लगवाना पड़ेगा, पर कुछ दिन अभी नहीं लगवा रही, कुछ दिनों के बाद। वो आप सही कहते हो, बिजली भाग जा, बच्चे स्कूल से आवे तो फिर गर्मी में मरे कहाँ बैठे हैं।
आज बाहर है ना, घर के बाहर, गली के बाहर अभी दिखाती हूँ, काम चल रहा है। शायद बोरिंग करवा रहे हैं समरसेबिल का, उसकी वजह से लाइट भाग रही है। किस वजह से आज लाइट नहीं आई, 10 बजे से 10 बजे भाग गई थी। अब 1 बज रहा, अभी तक नहीं है। बच्चे आने वाले, गर्मी लगेगी अब तो ये बच्चे परेशान हो जाएंगे। पंखे में बैठ जाता हवा लगा, पर प्रभु जी ने, भगवान जी ने हवा चला रखी, तो इसलिए चारपाई यहाँ से उठा के सामने वहाँ नीचे डाल दूँ, बैठ के हमारा वहाँ टाइम कट जाएगा। बस यहाँ लग रही हवा, बरामदे में अभी ठीक है। यानी बच्चे बोलेंगे तो वहाँ डाल दूँ, वहाँ अपना टाइम कट जाएगा। और क्या, बैठ के जब तक लाइट नहीं आती। पर बिना लाइट के सच में वीरान हो जाए, इसी वजह से इन्वर्टर लगवाना पड़ा। आप सही कह रहे हैं, तो कम से कम चला ले बच्चे, बैठ तो जाओ। आधे तो दुखी नहीं है, मजबूरी है वो भी लगवाना, पर कुछ टाइम के बाद। फिलहाल जैसे भी है हाल, जिस भी हाल में है, काटना पड़ेगा। तो बस थोड़ी हवा है, धूप भी है, मौसम ख़राब सा है, दोनों चीज़ें। बज फिर बहुत कड़ी धूप निकला, बज फिर बिल्कुल ठंडा हो जाए मौसम। अब क्या ही बताएं, बस बच्चों के आने का वेट हो रहा। अब बाहर दरवाजे पे जाकर खड़ी होती हूँ, गाड़ी आने वाली हो रही, और कायरों को उतारना पड़ा है। तो चलिए देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। समरसेबिल हो रहा है घर के बाहर, शायद प्रधान जी करवा रहे हैं नल उल का, तो इस वजह से शायद लाइट इसी वजह से ना आ रही हो, तारों में टच हो रहा है, क्योंकि ये मशीन में से शायद, पक्का नहीं है मुझको, यहाँ से सही नहीं दिख रहा मुझे। तेरे सवाल हिंदी के टेस्ट पे, टेस्ट सही गए, टेस्ट सही गए मंडे में। हाँ सुन लिया, हाँ संडे पे काटा, मतलब जो याद करने के थे। मम्मी आई थी क्या ट्यूशन में? आज सोनाली मैम नहीं आई थी। अब ट्यूशन में जाओ, 4 बजे जाइए ट्यूशन में। बता, आप लोग बोल रहे थे आज तो वही काम हो गया। लाइट ही नहीं आई, बच्चे आए स्कूल से, गर्मी हो रही बहुत, सच में ऐसा काम हो गया। खाना पीना दे दिया बच्चों को, कढ़ी चावल बनाए थे आज, कढ़ी चावल खा लिए बच्चों ने। अभी मैं ना कमेंट्स पढ़ रही थी, तो एक ने कमेंट किया था कि ड्रेस तो तुझसे बनवाई नहीं जा रही, बनियान की बात करिए तो खुद बनियान। अब समझ गए होंगे आप मतलब क्या लिखा है। तो वो कमेंट है ना ऑटोमेटिक ही डिलीट हो गया, मैंने डिलीट नहीं किया। तो क्या बोला है मुझे लिख के कि कितनी बार ब्लॉक करेगी, नई आईडी बना लूँगा। बना लूँगा या बना लूँगी, टेंशन मत ले, तुम 1000 आईडी बनाओ। तुम जैसे फालतू लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है अपनी फैमिली से। बाकी सब प्यार करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, उस चीज़ से पड़ता है। तुम वो है ना जो घर से खाली इंसान है, जिसको कुछ काम नहीं है, बस दूसरों के घर में जाके नाक घुसानी है, देखना है, उसको परेशान करना है, नई नई आईडी बना के कमेंट करना है। कितनी आईडी से कमेंट करोगे, करो। गिरने वाले की कोई लिमिट नहीं होती, जो गिर गया ना उसे कोई नहीं मतलब समझा सकता। तुम 50 आईडी बनाओ, लाख आईडी बनाओ, खूब कमेंट करो, मेरे को घंटा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं मुझे प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए। रही ड्रेस की बात, तो ड्रेस में भी और 3-4 दिन लगने वाले हैं, मैंने बोला भी था आप लोगों से, क्योंकि आप में से सभी लोग, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे सभी मतलब कुछ क्या सभी मेरी प्रॉब्लम समझते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी जिस वजह से ड्रेस नहीं बन पा रही, बट मैंने उसमें वीडियो में बोला कि बनियान, हाँ भाई बनियान ज़रूरी है, बच्चों के नीचे पसीना आता है तो बनियान जो है पसीना सोख लेता है। तो मेरे से मत पूछो मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं पहनती हूँ, तुम अपनी ये जो गिरी हुई लैंग्वेज है अपने पास रखो। तुम थोड़ा ये तो सोचा करो यार, कमेंट्स तो सब पढ़ते हैं, तुम क्या लिख रहे हो, हद करती लोगों ने। एक उसके नीचे नाक घुसाने के लिए आ गई, वो नहीं कौन थी, कौन थी, नाम भी नहीं पढ़ा मैंने, कि और किसने डिलीट कर दिया। यूट्यूब भी गंदे कमेंट्स है ना यहाँ पे अलाउड नहीं करती है, बच्चों को लेकर बोलो या बड़ों को लेकर। तुम कुछ भी गंदा संदा गाली लिख दो, तुम किसी को देखा यूट्यूब अवॉइड कर लेगी क्या? ऑटोमेटिक कमेंट ऑफ हो जाएंगे या फिर आपका कमेंट डिलीट हो जाएगा। तो कुछ गलत लिखा होगा तभी तो डिलीट हुआ है। वे फालतू की नाक मत घुसाया करो दूसरों की लाइफ में। मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। और भी तो लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, दिल से आभारी हूँ, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए अपना टाइम दे रहे हैं, अपना डाटा यूज कर रहे हैं, पर थैंक यू।